दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत, जिसे दोस्तों इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। दोस्तों परसेंटेज मैं यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से कहने का मतलब है दोस्तों जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। दोस्तों अगर आप मैथ्स में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं मैथ आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों कुछ दिनों में जब आपकी सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो दोस्तों आपको बता दूं ये परसेंटेज का पहला पार्ट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का पहला पार्ट। देखिए दोस्तों ये परसेंटेज का पहला पार्ट है। पहला पार्ट देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप बेसिक मैथ नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों मैं बेसिक मैथ 5 पार्ट में लगभग कंप्लीट कर चुका हूं, और उन 5 पार्टों की लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां से दोस्तों आप बेसिक मैथ पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों परसेंटेज से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। बेसिक चीजें में दोस्तों मैं आपको क्या चीज बताऊं बेसिक वीडियो में, जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, पक्षांतर करना, दशमलव भिन्न क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बेसिक चीजें वहां पे लगभग 5 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। और उसके बाद दोस्तों यहां पे परसेंटेज भी आपको बताऊंगा, बेसिक से ही बताऊंगा। जहां पे भी दोस्तों आपको समझाने वाली चीजें होंगी मैं समझाते हुए चलूंगा, तो यहां पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, धीरे धीरे समझते हुए सारी चीजें चलिए, आपको सारी चीजें क्लियर होगी 100%, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत किसे कहा जाता है? देखिए प्रतिशत किसे कहा जाता है समझिएगा। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है, समझते हुए चलिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत को दोस्तों ये सिंबल से भी प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, इसे प्रतिशत बोला जाता है। जैसे यहां पे दोस्तों एग्जांपल थोड़ा सा समझिएगा, ये 10% लिखा है। क्या लिखा है यहां पे? हम हिंदी में प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ये जो सिंबल है लगा है ना, इसे प्रतिशत बोला जाएगा, ठीक है। मैथ में आप परसेंटेज को सिंबल से ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है 10%। 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है समझिएगा। 10% का मतलब होता है 10/100। यहां पे कह रहा है ना दोस्तों, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अगर जो दोस्तों मैं आपसे कह दूं x%, x% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, x/100। जिस संख्या के साथ या जिसके साथ दोस्तों ये प्रतिशत लग जाएगा ना, तो उसका बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ये चीजें समझते हुए चलिएगा, यही बेसिक चीज होती है। तो प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/100। 20% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 20/100। 20 के साथ ये परसेंटेज लगा है ना, तो इसका हर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, यानी 20/100 हो जाएगा। 25% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 25 के साथ ये वाला प्रतिशत का सिंबल लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 25/100। आगे आपको कहूं दोस्तों 80%। 80% का मतलब क्या हो जाएगा, 80 के साथ प्रतिशत लगा है, तो यानी कि 80 का हर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जिसे 80/100 बोला जाएगा। आगे आपको देखिएगा दोस्तों, आगे कहूं 120%। 120% का मतलब क्या होगा, 120/100। 120 के साथ क्या लगा है, ये प्रतिशत का सिंबल लगा है ना, इसका मतलब हो गया 120 का जो है ना दोस्तों, 120 का हर क्या हो जाएगा, 100 होगा। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है, ठीक है। आगे बोलूं दोस्तों 300%। 300% में भी क्या होगा दोस्तों, 300/100 होगा। प्रतिशत जिस अंक के साथ लगेगा उसका हर दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आगे आपको समझा रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, देखिएगा। प्रतिशत लिखा है ना 10%। 10% को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, 10/100। हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ऊपर दोस्तों 1 0 दिख रहा है, नीचे 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे साधारण भिन्न में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको छोटा कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न में बदल देंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं साधारण भिन्न। 20% को दोस्तों साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहे तो कैसे बदलेंगे, इसको लिख लेंगे 20% लिखा है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 हो गया। अब इसको दोस्तों आप कटा के छोटा कर लेंगे। देखिएगा छोटा कैसे किया जाता है, यहां पे देखिए ये चीजें कह रहे हैं ना, तो ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि 1/5 हो जाएगा। आप चाहे तो एक ही बार कैंसिल कर सकते हैं, 20 एकम 1 और 20 पच्चे 100, यानी कि 1/5। 20% को साधारण भिन्न में
बदलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1/5 आ जाएगा। 40% को साधारण भिन्न में बदलेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 40/100। क्या लिखेंगे, 40% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत 40 के साथ लगा है तो इसका हर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, यानी 40/100। और 40/100 को क्या कर लेंगे, छोटा सा कर लेंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। 20 दूना का 40 और 20 25 100। 20 यानी कि इसका क्या हो गया दोस्तों, 2/5। 40% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2/5। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये 40 को हम 20 से क्यों कटाए, 100 को 20 से। दोस्तों एक ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे दोनों में ऊपर नीचे भाग चली जाए, उसी संख्या से काटेंगे, ठीक है। आप चाहे तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे, इसको 0 से 0 कटा लेते, इसको 2 से कटा लेते, 2 दूना का 4 और ये हो जाता 2 25 10। ये तब भी क्या आता है दोस्तों, 2/5 ही आता है, ठीक है। कोई ऐसी संख्या लेंगे दोस्तों जिससे दोनों में भाग चली जाए। और हम इसलिए दोस्तों बड़ी संख्या क्यों लिए कि जल्दी से कट जाएगा। 20 दूना का 40 हो जाएगा और 20 25 100 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/5। अगर जो हम 40% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो आंसर क्या होगा, 2/5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 60% को साधारण भिन्न में बदलना है। तो 60% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60/100 लिख लेंगे ना। 60% लिखा है तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे, 60/100। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप इसे भी 20 से कटा लीजिए, 20 तिहाई 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 25 100। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3/5। अगर जो हम कहें दोस्तों 60% को साधारण भिन्न में बदलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये चीजें समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब यहां देखिए, यहां कह रहा है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। अब भिन्न को दोस्तों प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जो शॉर्टकट है, आसान तरीका है, उसे कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 से गुणा कर लेंगे। यानी कि 1/10 है ना, एग्जांपल के रूप में समझिएगा, 1/10 है ना, ये भिन्न है, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/10 में 100 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, उसके बाद ये प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। जब 1/10 में 100 से गुणा किए तो ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 10। तो यही हो जाएगा 10%। 1/10 को दोस्तों, 1/10 क्या है, भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदले, डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा उतना प्रतिशत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10%। आगे देखिएगा, 1/5 है, 1/5 क्या है, भिन्न है, भिन्न है ना, तो भिन्न ये है, तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 1/5 गुणे 100। अब क्या करेंगे, इसको कटा के छोटा कर लेंगे, यानी 5 से 100 कितने बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 20%। अगर जो 1/5 ये भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/4 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो इसे भी कैसे बदलेंगे, 1/4 गुणे 100। अब 4 से क्या करेंगे दोस्तों, 4 से हम 100 कटाएंगे, कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, 25 चौको 100 होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। 1/4 क्या है दोस्तों, भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदले तो कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, 25% के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट को एग्जाम्पल देखिएगा, है 2/5। 2/5 को आप प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, 2/5 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2/5 में 100 से गुणा कर लेंगे, उसके बाद आप इसको कटा के छोटा कर लेंगे। 5 से 100 कितने बार में कटेगा, 20 25 100 होता है, यानी कि 20 बार में, और 20 गुणे यहाँ 20 गुणे 2 है, 20 दूना का 40%। 2/5 क्या है, भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदले तो क्या हो गया, 40% हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। 1/2 गुणे 100। अब 2 से 100 कितने बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा, तो 1/2 को प्रतिशत में बदले तो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सारी चीजें अच्छे से सीख रहे होंगे। ये चीज बेसिक चीजें है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक चीजें जब सीखे रहेंगे ना तो आगे आपको ये सब की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है कि आप सारी बेसिक चीजें अच्छे से सीखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला एग्जाम्पल क्या है, 3/25। 3/25 है,
इसको भी साधारण भिन्न में है, इसको क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे। तो 3/25 गुणे क्या हो जाएगा 100, 3/25 गुणे 100 हो जाएगा। और 25 से 100 कितने बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा, 4 गुणे 3 हो गया। तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 × 12, 12%। 3/25 क्या है साधारण भिन्न है एक, और इस भिन्न को दोस्तों हम प्रतिशत में बदले तो कितना हो गया 12% के बराबर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है दोस्तों, अगला आपका कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदले। दशमलव में बदलना है प्रतिशत को, कितना है 32%। 32% को अभी पीछे बताया दोस्तों कैसे लिखा जाता है, परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है। 32 के साथ क्या लगा है दोस्तों परसेंटेज लगा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 32/100। जिसके साथ प्रतिशत लगेगा उसका हर, यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी 32 का हर क्या हो जाएगा 100, 32/100। अब 100 से दोस्तों 32 में भाग आपको बताया था, दशमलव भिन्न को कैसे बदला जाता है, दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है साधारण भिन्न को, ये सब सारी चीजें बेसिक में बताया था आपको। तो 32 को दोस्तों 100 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.32। यहां पे भी समझा देता हूं, देखिए दोस्तों यहां किससे में हमें 32 में क्या करना है 100 से भाग करना है। 100 में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो ये दशमलव कितना हो जाएगा दाहिने से 1 अंक 2 अंक यहां पे खिसक के यहां पे लग जाएगा, यानी 0.32 हो जाएगा। इसे दशमलव में बदलेंगे, यानी 32/100 को दशमलव में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो दशमलव कहां आएगा 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा 0.32, यानी कि 0.32 इसका आंसर हो जाएगा। 32% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, यानी दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.32 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, अगला दूसरा एग्जांपल है 40%। 40% को भी क्या करेंगे दशमलव में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 40% को तो पहले तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 40/100 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.40 इसका आंसर हो जाएगा। 40% को दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.40। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 85%। 85% को भी दशमलव में बदलना है, तो 85% को लिखेंगे कैसे 85/100। ये चीज समझिएगा दोस्तों, जिस अंक के साथ प्रतिशत लगेगा उसका हर क्या होगा 100 होगा। आपसे बोलूं 30%, ठीक है 30% का मतलब क्या होगा 30/100 हो जाएगा, ठीक है। और 30/100 को हम दशमलव में बदलने के लिए बोले तो क्या करेंगे 100 से भाग करने के लिए क्या करेंगे 100 से जब भाग करेंगे तो 2 अंक दशमलव इधर हो जाएगा, यानी 0.30 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 85% का क्या हुआ 85/100, यानी 0.85 इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.85, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें भी आप सीख गए होंगे कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है यहां पे समझिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न का मान बताएं, मान बताना है। 40 रुपए का 15% कितना होगा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 40 रुपए का 15% कितना होगा। तो यहां दोस्तों प्रश्न को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो 40 रुपए का वो बोल रहे हैं ना 15% कितना होगा, का मतलब दोस्तों क्या होता है गुणा, यानी कि 40 गुणे 15% का मतलब अभी बताया ना दोस्तों क्या लिखेंगे 15/100, 15/100 लिखेंगे ना। ये चीजें सीख रहे हैं कि नहीं, ये चीजें आप सीख रहे होंगे। अब क्या कर लेंगे छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 20/2500 और ये हो जाएगा 20 दूना का 40 और 5 से 15 कितने बार में 3 बार में, और 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा 6। 40 रुपए का 15% क्या हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। प्रतिशत निकालना आप सीख रहे होंगे कैसे निकाला जाता है, एक बार और समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और प्रतिशत ऐसे ही निकाला जाता है। क्या बोल रहे हैं 40 रुपए का 15% कितना होगा, का मतलब क्या होता है गुणा, कितने का बोल रहा है 40 का, तो 40 गुणे 15% बोल रहा है ना 15%, तो 40 गुणे 15% को कैसे लिखेंगे 15/100 लिख देंगे। अब इसको कटा लेंगे 20 से, 20 दूना का 40 और ये हो जाएगा 20/2500 और 5 से ये 15 3 बार में, 3 गुणे क्या हो गया 2, 3 दूना के 6 रुपए, 6 रुपए हो जाएगा 40 रुपए का 15%, ठीक है। 40 रुपए का 15% क्या हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रतिशत निकालना सीख रहे होंगे कि कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है, अगला दूसरा एग्जांपल देखिएगा, कह रहा है 500 का 40% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, का मतलब क्या होता है गुणा होता है,
500 का बोल रहा है तो 500 का मतलब गुणे 40% को कैसे लिखा जाएगा, अभी आपको बताया है दोस्तों 40% को लिखा जाएगा 40/100। ठीक है, ये 2 जीरो नीचे दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, कैंसिल हो गया। और 40 गुणे 5 यानी 5 गुणे 40, 5 को 20 यानी 200, क्या हो जाएगा 40 गुणे 5 करेंगे 200, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। 500 का 40% कितना होगा 200 होगा। कैसे निकाले 500 गुणे 40/100 कर दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 40 गुणे 5 किए तो 200 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से सीख गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है 100 का 30% कितना होगा। दोस्तों 100 का जितना परसेंट बोले, 100 का 20% 20 ही होगा, 100 का 50% 50 ही होगा, 100 का 70% 70 ही होगा। कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि 100 गुणे 30/100 बोल रहे हैं ना, 100 का 30% कितना होगा, 100 गुणे 30/100, ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 30। अगर जो 100 का दोस्तों कितना हूं परसेंट बोलेगा तो उतना ही होगा। 100 का दोस्तों मैं बोलूं 5%, तो 100 का 5% बोलूं तो क्या होगा 100 गुणे 5/100 यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 ही होगा। 100 का 20% कितना होगा 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा। 100 का कितना हूं परसेंट बोलेगा दोस्तों उतना ही होगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। 100 वाला इसलिए आपको बताया कि 100 पे ही हम ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, परसेंटेज के आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक मैथ का जो पहला आपका पार्ट रहा, ये चीज परसेंटेज का जो बेसिक रहा, तो यहां पे ये चीजें समाप्त हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको परसेंटेज के थोड़े से बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हाई लेवल धीरे धीरे आपको दोस्तों बेसिक से समझ लीजिए ना, जीरो से आपको हीरो तक ले जाना है हमें, यानी कि बेसिक से कहां तक हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी बैंक रेलवे के सीजीएल एग्जाम में जो पूछी जाती हैं, हाई लेवल में बैंक पीओ पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल में, उन प्रश्नों को भी दोस्तों आपको बताऊंगा कि उन प्रश्नों को आप कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें आपकी दोस्तों यहां पे बेसिक कंप्लीट हो गई और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे। तो परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे। अगर जो दोस्तों आपसे कहूं 800 का 40% तो कैसे निकालेंगे 800 गुणे 40/100 क्या होगा, यही ना होगा 800 गुणे 40/100। तो इससे क्या करेंगे, जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 32 यानी कि 0, 320 हो जाएगा। प्रतिशत ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए चीजें दोस्तों आप सीख गए होंगे और नेक्स्ट पार्ट में इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल ले जाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सारी चीजें सीख गए होंगे। अगले पार्ट में दोस्तों हम सीखेंगे कि प्रतिशत के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और उन दोस्तों के पास भी अपने शेयर कर दीजिएगा जो मैथ बिल्कुल नहीं सीखे हैं, बिल्कुल भी सॉल्व करना नहीं जानते हैं और मैथ थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग मैथ अच्छे से सीखें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आप तक नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन कब मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।